हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखते हैं क्या है जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता क्या है? ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ। जैसे कि कोई इंसान है, स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो वो स्ट्रेट पाथ ही हो गया ट्रेजेक्ट्री, उस इंसान का ट्रेजेक्ट्री हो गया। कोई मान लो सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो सर्कुलर पाथ क्या हो गया? ट्रेजेक्ट्री हो गया। कोई पैराबोलिक पाथ पे चल रहा है, पैराबोलिक क्या हो गया? ट्रेजेक्ट्री हो गया। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री मीन्स क्या होता है? पाथ ऑन विच पार्टिकल इज मूविंग। मतलब कि अगर इंसान मूव कर रहा है तो इंसान का ट्रेजेक्ट्री। समझ में आ रहा है? अगर मान लो इंसान चल रहा है इलिप्टिकल पाथ पे तो इलिप्टिकल क्या हो जाएगा? उसका ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा। तो पार्टिकल अगर मूव करेगा जिस पाथ पे, उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब किसी पार्टिकल को फेंकते हैं पैराबोलिक तो क्या हो गया? पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री कैसा हो गया? पैराबोलिक। ट्रेजेक्ट्री मीन्स समझो पाथ, सीधा बात। पार्टिकल मूविंग, पार्टिकल ऑन विच पाथ ऑन विच पार्टिकल इज मूविंग। जिस पाथ पे पार्टिकल मूव करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो उस पाथ का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसको बोलेंगे। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री मीन्स जिस पाथ पे पार्टिकल मूव करता है। ठीक है, देखो एक कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट लिए एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स वाई का जो रिलेशन आएगा ना, एक्स वाई का, वही कहलाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दोनों में जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा इस पॉइंट पे चाहे किसी भी पॉइंट पे, जो मैथमेटिकल रिलेशन आएगा एक्स वाई के बीच में, सीधा बोलो एक्स और वाई के बीच में जो संबंध आएगा उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बस। ठीक है, एक देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लिए एक्स बराबर दे दिया ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, यानी एक्स का जो वैल्यू है किसके पे डिपेंड कर रहा है? इसके वैल्यू पे, यानी कि ए साइन ओमेगा टी के। ठीक है, और बाई बराबर दिया हुआ है ए कोस ओमेगा टी। तो आपको देख रहा है यहाँ पे बाई का दिया हुआ है इक्वेशन, एक्स का दिया हुआ है, तो आपसे पूछ लिया इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो क्या करेंगे? एक्स वाई के रिलेशन निकालेंगे। अच्छा, एक्स वाई के रिलेशन निकालने के लिए यहाँ पे जो टी है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं इसका वैल्यू चेंज करेगा। जब इसका वैल्यू चेंज करेगा तो एक्स का भी चलेगा, एक्स का वैल्यू चेंज करेगा। तो ये जो है एक्स का इक्वेशन है, एक इसका है बाई का इक्वेशन है। अब मुझे रिलेशन निकालना है एक्स और बाई के बीच में। एक्स बाई के रिलेशन में जैसा ही आ गया वो क्या कहलाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम सबको निकालना ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट वाला को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, राइट वाला को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर, एक कॉमन हो जाएगा दोनों में, ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। तो क्या आ गया हम सबका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह आ गया हम सबका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों का। ठीक है, यह क्या कर रहा है इक्वेशन? यह एक सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, और इसका रेडियस कितना है? ए है। यह एक सर्कल है और इसका रेडियस ए है। ठीक है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कर्व ये, इसका कर्व ये हो गया सर्किल। सर्किल का इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जिसका सेंटर हमेशा लाई करेगा, इस इक्वेशन का सेंटर लाई करेगा ओरिजिन पे। ठीक है, अच्छा हम सबको कुछ और देता है, वो उसका निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखते हैं हम लोग, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज दैट एक्स बराबर
ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू चेंज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। और बाई बराबर दिया हुआ है बी कोस ओमेगा टी, ठीक है, यानी बाई का वैल्यू भी चेंज करेगा। ए एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ए बाई का दिया हुआ है। तो मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या निकाल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहता क्या है? एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकाल लो। देखो, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है मुझे, तो इसको इधर ले आओ। तो एक्स बाई ए इजकल टू साइन ओमेगा टी, और बाई बाई इसको बी को इधर ले आओ, बाई बाई बी बराबर कोस ओमेगा टी। ये तो फर्स्ट है, ये क्या है? सेकेंड है। मुझे निकालना है रिलेशन एक्स और वाई के बीच में। जब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन कब आएगा? जब टाइम को इलिमिनेट करेंगे। इसके पहले वाले इक्वेशन में भी टाइम को इलिमिनेट किए थे, टाइम को हटाना है, तो टाइम कब हटेगा? स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, अपने आप हट जाएगा। तो इसको स्क्वायर करके ऐड करो, तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। इसका वैल्यू कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो क्या बच गया? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये दोनों का, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यह जो इक्वेशन है वो इलिप्स का इक्वेशन है। इस प्रकार से इलिप्स का इक्वेशन है, समझा? इलिप्स का इक्वेशन है। तो हम सबको मैथ में पढ़ना था, आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना है इलिप्स के बारे में, वहां पे आप पढ़िएगा, ठीक है। तो इलिप्स का इक्वेशन है, यानी ट्रेजेक्ट्री आ गया, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया। ट्रेजेक्ट्री मतलब समझिए आप। तो अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, या इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा तगड़ा एकदम। इसमें एक लास्ट में जो क्वेश्चन कराएंगे ना, एडवांस के बेसिस पे ही क्वेश्चन रहेगा, एकदम तगड़ा, एकदम धुआं धुआं करने वाला क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग खाली ध्यान से सुनिएगा। ये हम सबका एक्स बाई हो गया, ये हो गया एक्स। किसी पार्टिकल को यहां से यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ जब ऊपर पार्टिकल की तरफ थ्रो करता है तो नीचे की तरफ है क्या? एक्सेलरेशन लगता है जी, स्मॉल जी, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल जब इसको थ्रो किए थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, तो प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा, इस प्रकार से मोशन कर जाएगा, कर जाएगा ना। अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है? बताना। जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो इधर कितना आएगा? यू कोस थीटा। इधर कितना जाएगा? यू साइन थीटा। कोई डाउट? आपसे पूछ रहा है कि यह पार्टिकल चलते 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 यहां पे आ गया, सपोज इस पॉइंट पे, ठीक है। मान लो एक्स में चला एक्स, बाई में चला बाई, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? एक्स और बाई हो जाएगा कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक्स में एक्स चला और बाई में बाई चला, कोऑर्डिनेट हो गया। तो मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकाल लेते हैं, बाई में कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकाल लेते हैं। एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एक्स, बाई का डिस्प्लेसमेंट बाई माने, ठीक है। तो मानते हैं, हम लोग को पता है एक जी लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है।
तो चलते हैं हम लोग इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या है, एक्स डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी बताइए तो कितना लग रहा है, यू कोस थीटा। यू कोस थीटा, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है, नहीं ना, तो ये एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है हम लोग, एक्स माने हैं, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्स किया है, तो निकाल लेते हैं। सपोज ए पार्टिकल यहां से चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंचा तो टाइम टी ले लिया, मान लेते हैं टाइम कितना लिया, लेट टाइम कितना लिया, टी ले लिया। ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना है एक्स का, तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का चाहिए, यहाँ एक्सेलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में चाहिए, एक्स डायरेक्शन का कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, हो गया। तो बताओ एक्स बराबर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स में कितना है, यू कोस थीटा और टाइम टी, ये आ गया पहला इक्वेशन, आ गया ना। अच्छा, हम लोग टी बराबर लिख सकते हैं एक्स बाई यू कोस थीटा, टी बराबर एक्स बाई यू कोस थीटा। किसी को दर्द, इसको इधर ले आए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उसको ले आए, यू कोस थीटा, ठीक है, यू कोस थीटा ले आए। ठीक है, अब देखना, चलते हैं अब बाय डायरेक्शन में, इन बाय डायरेक्शन। बाय डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा, बाय डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, बाय में डिस्प्लेसमेंट कितना किया वो निकालना है, तो माने हैं ना कि बाय में डिस्प्लेसमेंट बाय किया है, ये तो माने हैं हम। कोई क्वेश्चन पूछता है थीटा कितना होगा, तो थीटा मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो थीटा का वैल्यू आता है वो एंगल का वैल्यू चलाता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार बाय का डिस्प्लेसमेंट मान लिए कि बाय हो गया, और क्या मान लेते हैं, क्या जाता है मानने में। तो बाय बराबर इनिशियल वेलोसिटी हाफ टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो बताओ हमको बाय का डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो बाय डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, किसके द्वारा, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बताए थे शुरुआती में। और एक्सेलरेशन भी बाय का चाहिए, एक्सेलरेशन बाय का भी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बाय का, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा, और टाइम टी लिया यहां से यहां तक आने, माने ये भी माने कि कितना टाइम लिया है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस क्यों लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में। ठीक है, देखना इक्वेशन सेकेंड है, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हम सबका, एक्स बराबर यू कोस थीटा टी था, तो ये दोनों इसको इधर ले आए थे तो डिवाइड में आ गया था, तो टी बराबर कितना था, एक्स बटा यू कोस थीटा था, ये टी का वैल्यू था। यही टी का वैल्यू क्या करते हैं ना, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो बताना। अच्छा सॉरी सॉरी, यहां देखो इक्वेशन फर्स्ट है, एक्स बराबर यू कोस थीटा टी है, कुछ ध्यान में आया, एक्स बराबर यू कोस थीटा टी है, यहाँ बाय बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर है। तो मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो क्या करना पड़ेगा, एक्स और बाय के बीच का रिलेशन निकाल लो, बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे बाय का इससे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों से क्या करते हैं, सोल्व करके टाइम को इलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, टाइम को इलिमिनेट करते हैं। तो टाइम का वैल्यू कितना आया यहां से, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स बराबर यू कोस थीटा, यही टी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम का तो कोई रोल रहेगा नहीं, तो टाइम को इलिमिनेट कर देंगे तो एक्स और बाय के बीच का रिलेशन आएगा, और एक्स बाय का रिलेशन जो आएगा वही क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताए थे। तो वो टी का वैल्यू इसमें पुट करो, तो बाय बराबर कितना है, यू साइन टी, तो टी के जगह पे इसको पुट करते हैं एक्स बटा यू कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस हाफ, हाफ लिखते हैं जी, और टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे पुट कर दो इसको, तो कितना होगा, टी स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। किसी कोई तकलीफ, अच्छा यू से यू कैंसिल हो गया,
तो बाई बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी कि एक्स तो एगो बच ही जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या इसमें टाइम इलिमिनेट हो गया, एक्स वाई के बीच का रिलेशन आ गया। तो ये क्या कहला गया हम सबका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहलाया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कितना तगड़ा बात था। अच्छा, ये जो इक्वेशन है यही पाराबोला का है, यही पाराबोला का इक्वेशन है। देखना, एक्स स्क्वायर बताना बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, तो इससे पाराबोला बनता है, पता ही है। अगर यहाँ निगेटिव होता तो डाउनवर्ड पाराबोला, अगर पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पाराबोला। स्क्वायर वाला पार्ट में अगर पॉजिटिव हो गया तो अपवर्ड, अगर निगेटिव होगा डाउनवर्ड। तो बताओ यहाँ पे स्क्वायर वाला पार्ट में निगेटिव है तो कौन सा पाराबोला होगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पाराबोला। तो ये तो डाउनवर्ड पाराबोला है, ये कौन सा पाराबोला है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पाराबोला। ध्यान में रखना, आज जो पाराबोला की इक्वेशन आया है ना, यही का है, इसी का इक्वेशन है, इस पाराबोलिक पाथ का है। और यह जो इक्वेशन है ना, ये पाराबोला के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे पॉइंट ले लो उसको भी सेटिस्फाई कर देगा, यहाँ पे ले लो, हर पॉइंट पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस पाराबोला का कोई भी पॉइंट लो उसमें पुट करो सेटिस्फाई कर देगा, किसी भी पॉइंट को लो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी का इक्वेशन वो वाला है ना, तो सेटिस्फाई तो करना है ही है। तो ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का। एक बात हम नॉर्मल सा है जो हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं आप लोग को, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ बढ़िया से सुनिए इस बात को जो हम बताना चाह रहे हैं, तगड़ा वाला बात है एकदम। देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, देन मोशन इज a straight line या यानी कि और लिखते हैं इसको, और पाराबोलिक। अगर एक्सेलरेशन, एक बात ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वह या स्ट्रेट लाइन मोशन करे या प्रोजेक्टाइल मोशन करे या पाराबोलिक, प्रोजेक्टाइल को ही पाराबोलिक कहते हैं ना, मोशन करे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लो किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यह पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। प्रोजेक्टाइल में पाराबोलिक मोशन करेगा, ठीक है। कब कब करेगा, पहला केस देखते हैं। अगर मान लो पार्टिकल इधर जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी u से, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कैसे करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, और धीरे 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 स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। सेकेंड देखो, अगर मान लो पार्टिकल जा रहा है इनिशियल वेलोसिटी से इधर u से, अब एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में लग गया, तो यह एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लगा। यह एक्सेलरेशन क्या करेगा, धीरे 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 वेलोसिटी को कम करेगा, एक समय के बाद क्या करेगा, रोक देगा, फिर एक्सेलरेशन इधर ही लगते रहेगा, तो फिर पार्टिकल इधर टर्न हो जाएगा, ठीक है।
ये भी कौन सा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। बाकी जो तीसरा अदरवाइज हो जाएगा, ये अदरवाइज केस में, अदरवाइज में अगर मान लो कि पार्टिकल को यू वेलोसिटी इधर फेंके, अब एक्सेलरेशन लग रहा है इधर, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, अब बीच का एंगल कुछ होता होगा थीटा, इस कंडीशन में कौन सा मोशन करेगा, पाराबोलिक, पाराबोलिक। या ऐसे फेंको इनिशियल वेलोसिटी यू से, या इधर एक्सेलरेशन लगाओ, इस कंडीशन में क्या करेगा, पाराबोलिक लगाएगा। कौन सा मोशन करेगा, पाराबोलिक मोशन करेगा। ठीक है, ध्यान रखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का कुछ अगर एंगल हो गया तो पाराबोलिक मोशन करेगा, बस इतना ध्यान रखो। इसको मिटाते हैं। अब ये था हम सबको थोड़ा चमकने वाला बात था, ठीक है, चमका देंगे ना। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे ही आते हैं हम लोग थोड़ा, क्योंकि वो बहुत पसंद आ गया मुझे। तो x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटा, अबे ये यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा था, तो ये हाफ क्या लगते हैं, पूरे पे लिख दो इसे करके, जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ध्यान से सुनो, ये जो कोस स्क्वायर थीटा नीचे है, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर, और नीचे में कोस स्क्वायर थीटा है, हम इसको ऊपर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर। अच्छा आप लोग कहीं पढ़े होंगे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कहीं पढ़े हैं? तो सेक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना था, बेसिक में हम पढ़ाए हैं, मैथमेटिकल टूल्स में जाके देखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी को दर्द है? कितना मस्त एकदम इक्वेशन आया है, देख रहे हैं? इस इक्वेशन का यूज कहाँ पे करेंगे, ये भी ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, उसी से हम मॉडिफाई करके लेके आए हैं। इसके पहले भी लिखा है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, बस फर्क क्या है, इसको कब लगाना है बताते हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, लगाना कब है? मान लीजिए आपको बाई दे दिया, ऊपर कितना गया कोई पार्टिकल, उसका रेंज कितना गया, यानी एक्स में कितना गया वो दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, आप पूछ दिया कितना एंगल पे फेंके बताओ, तो थीटा जब निकालना रहेगा ना, कहीं पे भी थीटा निकालना रह गया ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसको यूज करना, इसको। तो इसको किस लिए यूज करते हैं, थीटा निकालने के लिए। बहुत तगड़ा इस पे क्वेश्चन पूछता है, जेड मेन से पूछ चुका है, 2 बार पूछा है, एडवांस में इसका तो कभी कभी यूज आता है, क्योंकि एडवांस में इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी देगा। तो लगाना कब है, जब थीटा निकालने के लिए बोल देगा। तो एक और इसका इक्वेशन है, मिटाते हैं इसको। या इसी में लिखवा देते हैं, देखो y बराबर एक्स टेन थीटा है माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, टेन से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें टेन से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं टेन थीटा से। ठीक है, अब देखो तो y बराबर टेन कॉमन आ रहा है, ऊपर टेन इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो टेन थीटा कॉमन आ गया। ठीक है, और x इसमें भी x भी कॉमन आ गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गया, तो 1 माइनस यहाँ g बचेगा, g तो रहेगा ही, यहाँ x एगो कॉमन आ गया तो एक x बचेगा, और टेन भी कॉमन चलेगा, तो नीचे क्या बचेगा, 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, टेन नीचे बच गया, तो टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या एक कोस से को कैंसिल हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा हम सबका, क्या आएगा हम सबका, बाई बराबर, देखते हैं, बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स tan थीटा, एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स बटा 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एगो कोस थीटा था, कोस थीटा बचेगा यहाँ पे, कोस थीटा, और साथ में कौन है, साइन थीटा। इसमें किसी को तकलीफ है, कोई दर्द है तो बताना, कोई दर्द नहीं है। अच्छा, बाई बराबर एक्स tan थीटा तो आ ही गया हम सबको, कोई तकलीफ है ही नहीं। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे, जी है और एक्स है बटा यू देख रहा है, यू स्क्वायर लिख देते हैं। अच्छा, यू स्क्वायर लिख देंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर कोस थीटा है, फिर साइन थीटा है। इसमें तो कोई तकलीफ है ही नहीं। क्या इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं? हाँ, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, या साइन 2 थीटा बराबर क्या कहते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होता है। ये तो लिखवाए, बेसिक में पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में। इसको मिटाते हैं, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स tan थीटा 1 माइनस जी एक्स को जी एक्स लिख दो बटा यू स्क्वायर, और इसको कह सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, साइन 2 थीटा। अच्छा, ये जो जी है इसको नीचे ले आते हैं, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर से फिर ऊपर ही चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। यही फॉर्मूला रेंज का होता है ना। तो बाई बराबर एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बटा आर। कितना मस्त फॉर्मूला आ गया, मस्त। ये कब यूज करना है, जब क्वेश्चन में आपको रेंज दिया रहेगा, जब रेंज गिवन रहेगा तब इसको यूज करना है। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, हम अलग से नहीं बोल रहे हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, तीनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। इसको कब लगाना है, जब रेंज दिया रहेगा। इसको कब लगाना है, जब आपको थीटा निकालना रहेगा। ठीक है, क्या निकालना रहेगा, थीटा निकालना रहेगा। ठीक है, तो इसको, इस पे हम लोग कुछ तगड़ा वाला क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन लेते हैं एकदम बवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। को पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है 0 0 पे। ठीक है, इस पार्टिकल को हम लोग थ्रो करते हैं, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से करते हैं। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हैं, और यहां से 10 मीटर दूरी पे, कितना पे, 10 मीटर दूरी पे एक दीवार है। क्या है, दीवार है, दीवार है। ठीक है, बॉल है। ठीक है, बॉल कितना हाइट का है, 20 मीटर का है। कितना मीटर का है, 20 मीटर का। तो आपसे पूछ रहा है कि जब बॉल इस दीवार को स्ट्राइक करता है, टकराता है, क्या करना है, टकराना है, कहां पे, 20 मीटर हाइट पे, तब कितना एंगल में फेंके तब जाकर टकराएगा। जिससे कि देखो ये पार्टिकल है, यहां से थ्रो करेंगे, यहां आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का टकरा जाएगा। तो एक्स में 10 चला, बाय में 20 चला। ठीक है, ये हम सबका कोऑर्डिनेट आ गया। यहां से 10 चला एक्स में, बाय में कितना चला, 20 चला, और इनिशियल वेलोसिटी दिया 20 मीटर पर सेकंड। तब बोल रहा है इस पार्टिकल को यहां से किस एंगल पे फेंकें, कि दीवार को जाके इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, 10 एक्स में चला, बाय में 20 चला, इस पॉइंट पे आके क्या करे, स्ट्राइक कर दे। कितना एंगल पे फेंके, किस पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करे, यानी इस कोऑर्डिनेट पे जाके स्ट्राइक करे, कितना एंगल पे फेंके। तो बस मान लो कितना एंगल पे फेंक जाए,
थीटा एंगल पे फेंक दिए, ठीक है। तो हमको थीटा निकालना है ना, यही थीटा निकालना है ना, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा दो, किस बार थीटा डायरेक्शन निकालना है। तो बाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही था ना, और तो कुछ था नहीं। बाई में कितना चला 20 चला, लिख देते हैं। एक्स में कितना चला 10 चला, 10 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे टेन थीटा लिख देते हैं, माइनस जी कितना है 10, एक्स में कितना चला 10, तो 10 इंटू 10 चलाएगा बटा 2 यू का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से यानी कि 5 चलाएगा यहाँ से। अगर नहीं भी कट करेंगे तो यहाँ से 2 रहने दो, यहाँ 10 रहने दो, ठीक है। अब देखो 20 बराबर, देखो 10 यहाँ है 10 यहाँ है, कॉमन चलाएगा, तो 10 टेन थीटा माइनस कितना बचेगा 1/8 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो 10 से 10 कैंसिल चलेगा, यहाँ 20 चलाएगा, 2 चलाएगा, तो 2 बराबर टेन थीटा। अब यहाँ एलसीएम लो तो 8 चलाएगा माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा नीचे 8 चलाएगा, ये 8 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। जब 16 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, तो 16 आ जाएगा इतना, ठीक है। अब देखो 16 बराबर 8 टेन थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो माइनस वाला उधर उधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा कितना टेन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में माइनस 8 टेन थीटा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में इधर -1 उधर जाएगा तो प्लस 17 चलाएगा जीरो। अब यहाँ 2 वैल्यू आएगा 10 का और 2 वैल्यू आएगा, वही निकाल लेगा कितना जो आएगा 10 का 2 वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक निगेटिव आएगा, देख लेगा, ठीक है। अगर निकालना है तो सीधे बोलो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो 8 चलेगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर 64 माइनस 4 ए सी, तो 4 ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 17 बटा 2, ठीक है। और ए का वैल्यू 1 आ गया, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना चलेगा हम सबका यहाँ से 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 17 17 का 34 17 का 68, तो 68 यानी कि -4 यानी कि 4 आई बटा 2। अब इसे 2 वैल्यू आ गया यानी कि थीटा का वैल्यू 2 को चलाएगा, एक थीटा बराबर कितना चलाएगा टेन इनवर्स 8 प्लस अंडर रूट 4 आई बटा 2, और यहाँ से देखो 4 बाहर निकलेगा तो 2 चलेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल यानी कि 4 यहाँ के 2 कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना चलेगा टेन इनवर्स सॉरी यहाँ पे -4 है ना -4, तो अंदर रूट में -1 बचेगा, -1 को क्या कहते हैं आई, क्या कहते हैं आई, तो टेन इनवर्स 4 प्लस आई बट्टा कुछ नहीं, बस ये आ गया एक थीटा का, एक थीटा बराबर टेन इनवर्स 4 माइनस आई, बस ये आ गया 2 वैल्यू आ गया थीटा का बस। और इसमें क्वेश्चन क्या था फाइंड एंगल थीटा when ball strike the ball दीवार को या पार्टिकल, when particle strike the wall पार्टिकल, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग,
इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन कराया ना सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें डिफरेंट है बस। यहाँ पे एक टारगेट है, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे एक टारगेट रखा हुआ है। इस टारगेट को हमको स्ट्राइक करना है, ठीक है, एक बॉल के थ्रू। तो सपोज दैट यहाँ एक कोई बॉल है जिसको हम लोग थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, थ्रो कर दिए। इसका पोजीशन दिया हुआ है 0 0। यहां से 20 मीटर दूरी पे और 10 मीटर हाइट पे एक टारगेट रखा हुआ है। यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है, उसका पोजीशन लगते हैं, यानी कि एक्स में 20 और वाई में 10 पे टारगेट रखा हुआ है। इस बॉल को जाके हिट करना है। इसका इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तब बोल रहा है कितना एंगल से यहां से थ्रो करे कि जाके हिट करेगा, यानी स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इसको जाके स्ट्राइक करेगा। थीटा निकालना है, टारगेट को स्ट्राइक करना है। तो देखो एक्स दिया हुआ है, बाय में कितना चला वो दिया हुआ है, मुझे निकालना है थीटा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का पता है, इसका क्या होता है, बाय बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा। पता है टेन स्क्वायर थीटा पता है, बाई में कितना 10 सबको पता है, एक्स में कितना 20 सही है, टेन थीटा माइनस जी 10, एक्स में कितना 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20, 2 इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 का स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से सॉरी दूर रहने दो बस, ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा और तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ कितना है 2 है, तो 2 से तो कैंसिल नहीं होगा। 10 यहाँ है, यहाँ भी 20 है, तो 1 0 यहाँ भी है, 1 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा इधर 1 बराबर 2 टेन थीटा माइनस कितना होगा 1 बाई 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले आओ, उसको उधर जो इधर ले आओ, ये एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, हटाओ एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। तो 1 बराबर एलसीएम लेंगे तो 2 नीचे आएगा, यहाँ पे 2 to 4 टेन थीटा हो जाएगा और -1 और माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये 2 इधर है, इसको 2 को इधर ले आओ, यहाँ आ गया 2 हो जाएगा। अब देखो जो इधर माइनस वाला इधर लगाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस में चलाएगा। तो सोल्व करते हैं हम लोग, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 10 स्क्वायर थीटा इधर माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1 यानी कि 2 + 1 यानी कि +3, ठीक है, या माइनस देखो यहाँ पे 4 टेन थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस में इस साइड देखो तो माइनस में, तो -4 टेन थीटा + 3 बराबर 0। आप लोग सोल्व करके देख लीजिए इसको। अब यहाँ जब सोल्व करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा -3 टेन थीटा -10 थीटा +3 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि -3 टेन थीटा -10 थीटा यानी कि -4 टेन थीटा यही आ जाएगा। अब देखो इसमें 10 कॉमन लेते हैं, टेन थीटा, तो टेन थीटा -3। अब देखो इसमें क्या करते हैं -1 कॉमन लेते हैं, तो टेन थीटा -3 बराबर 0। अब देखो टेन थीटा -3 और टेन थीटा -3 दोनों में कॉमन चलाएगा, तो क्या चलेगा यहाँ पे टेन थीटा -3 इंटू टेन थीटा -1 टेन थीटा -1 बराबर 0। तो टेन थीटा का 2 वैल्यू आएगा, एक 3 आएगा एक 1 चलाएगा, आ गया। तो देखो टेन थीटा बराबर अगर 1 होता है यानी कि टेन थीटा बराबर 1 कब होगा जब टेन 45 का वैल्यू आएगा, यानी थीटा बराबर कितना होना चाहिए 45 पे, ठीक है। या एक है टेन थीटा बराबर 3, तो थीटा बराबर कितना टेन इनवर्स 3 पे, यानी कि 2 एंगल आ गया।
दो एंगल, एक एंगल 45 पे फेंकेंगे जाके हिट करेगा, 45 एंगल पे अगर जाके इसको थ्रो करते हैं तो जाके हिट करेगा अपने टारगेट को, या tan इनवर्स 3 पे जाके इसको थ्रो करेंगे तो जाके क्या करेगा, टारगेट को हिट करेगा या स्ट्राइक करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखना क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, अगला है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंगल एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u। देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पार्टिकल मान लेते हैं, यहां से इसको थ्रो किया गया, इनिशियल वेलोसिटी u से मान लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ नहीं है, u मान लेते हैं क्योंकि u निकालना ही है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना ही है और एंगल भी निकालना है। मान लेते हैं एंगल थीटा ले लिए। ठीक है, यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो किया गया, वेलोसिटी पता नहीं है, u मान लिया, एंगल पता नहीं है, थीटा मान लिए, और इस पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पे एक दीवार है, बॉल है। ठीक है, और दीवार का हाइट भी कितना है, 4 मीटर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,4 हो जाएगा कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। ठीक है, तो ये बॉल या पार्टिकल यहां से थ्रो किए, ये पार्टिकल क्या करता है, इस दीवार को जस्ट पास कर जाता है। अब पास करने के बाद ये जब ग्राउंड पे आता है ना, तो इस दीवार से 14 मीटर दूर पे आता है, ग्राउंड पे आता है। जब दीवार को जैसा ही पास किया, चलते 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 यहाँ पे आया, यहाँ बॉल से दीवार से इस पॉइंट का दूरी 14 मीटर हो गया। ठीक है, तो बॉल कहाँ से कहाँ चला, यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया, यानी बॉल का रेंज इतना हो गया 4 + 14, यानी कि रेंज कितना हो गया हम सबका, 4 + 14 यानी कि 18 मीटर रेंज आ गया। मुझे निकालना है थीटा एंगल और यू निकालना है, थीटा निकालना है और यू निकालना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, रेंज का इक्वेशन एक बताया, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या, कि बाई बराबर x tan थीटा 1 - x/r, बताया ना। बाई में कितना चला है, 4 चला है, x में भी 4 ही चला, tan थीटा को tan थीटा रहे दो, 1 - x में 4, रेंज कितना है, 18 है, 18 कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल, यहाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बराबर tan थीटा, यहाँ एलसीएम ले लो, 9 में से 2 जाएगा, यानी कि 1 बराबर tan थीटा, और 9 में से 2 जाएगा 7/9। अब इसको इधर भेज दो तो 9/7 हो जाएगा, 9/7। तो थीटा बराबर कितना आ गया, सॉरी tan थीटा बराबर कितना आ गया, 9/7। कोई तकलीफ, एंगल का वैल्यू कितना चला है, 9/7। तो बताना, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो tan बराबर क्या होता है, p/b, यानी कि 9 परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 7 का स्क्वायर कितना चलेगा हम सबका, 49 + 81 कितना हो जाएगा, 81 + 49, यानी कि 10 का 0, 12 का 13, 130 चलाएगा, 130 चलाएगा। ठीक है, अब बताना थीटा तो निकल गया, कितना चलेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स 9/7, थीटा निकल गया। अब मुझे निकालना है u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो एक बात बताना बाबू, कुछ करना हम सबको है नहीं, बस एक चीज हम लोग करेंगे, रेंज तो दिया हुआ है ही है, तो r बराबर क्या होता है, u² sin 2θ/g होता है, इसमें किसी को दर्द नहीं। r बराबर u² sin
टू थीटा लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब बट्टा जी। रेंज कितना है, 18 है। यू स्क्वायर निकाल के लेके आए हैं, निकालना है, सॉरी निकालना ही है, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा, तो थीटा एंगल है तो साइन क्या हो जाएगा इसका, साइन थीटा कितना चलाएगा, पी बटा बी। तो पी कितना है, पी है 9 बटा रूट में 130, हाइपोटेनस तो यही है। अब कोस थीटा कितना चलेगा इसके लिए, 7 बटा 130 रूट में आ गया। तो साइन थीटा कितना चलेगा, 9 बटा रूट में 130, और कोस थीटा कितना चलेगा, 7 बटा रूट में 130 अब बटा 10। समझ में आया। अब देखो 9 दूना 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 को इधर ले आए तो कितना बचेगा, यू स्क्वायर गुना 7 बटा रूट 130, रूट 130 130 चलाएगा, आएगा ना। इसको इधर ले आओ तो कितना चलाएगा, यू स्क्वायर बराबर 10 गुना 130 बटा 7, यानी कि u बराबर अंडर रूट 10, 130 को 13 गुने 10 लिख सकते हैं बटा 7, क्या 10 10 दो है तो बाहर निकल जाएगा, तो 10 अंडर रूट 13/7 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका वैल्यू। किसका आएगा, इस क्वेश्चन के इनिशियल वेलोसिटी आएगा। समझ आया, ये था अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो बच्चे जे मेंस सिर्फ देना चाहते हैं उस इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जे एडवांस के बेसिस पे लिया गया है, इसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जे मेंस वाले और नीट वाले और बोर्ड वाले भी स्किप कर दें, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखना है तो पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, हम तो सिखाएंगे ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटी फॉलो पाथ, क्या पाथ है, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, फाइंड रेंज निकालना कुछ भी है। तो हम लोग को पाथ दिया हुआ है, क्या पाथ दिया हुआ है, y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट निगेटिव में है, यानी कि जब निगेटिव में आ गया यानी कि डाउनवर्ड की अपवर्ड, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो बनाते हैं, ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है तो पैराबोला ही है, ठीक है। तो बनाते हैं हम लोग इसका कर्व, तो ये बाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस प्रकार से इसका कर्व दिया हुआ है, ठीक है। ये हम सबका यहाँ पे बाई 0 होता है, ठीक है। जब पार्टिकल इस प्रकार से मोशन करेगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, पार्टिकल तो इसी पाथ पे चलेगा, दिया हुआ इस पार्ट को फॉलो कर रहा। तो पार्टिकल मान लेते हैं यहां से जब चलता है, चलते 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 यहाँ पहुंच गया तो बाई मैक्सिमम पहुंच जाएगा। फिर चलते 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 कहाँ आएगा, नीचे चलाएगा, तो वहां पे बाई 0 चलाएगा। तो समझ में आ रहा है, बाई दो जगह पे 0 आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है एक वहां पे आ रहा है। तब मान लेते हैं यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ पे एक्स भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे बाई 0 आएगा। कब आएगा, जब पार्टिकल यहाँ चलते चलते यहाँ पे पहुंच जाएगा तो, ठीक है। जब पार्टिकल चलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो नीचे की तरफ एक लगेगा, जी पता ही है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, यानी एच मैक्सिमम बोले, ठीक है। पार्टिकल जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग के पहला क्वेश्चन बोला रेंज क्या होगा, आसान क्वेश्चन है, रेंज निकालने के लिए पूछ दिया। हम लोग का जब पार्टिकल यहां से चलने के लिए शुरू करता, चलते 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 यहां पहुंच गया, तो एक्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट किया उसी को कहते हैं रेंज। तो यही रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज है। जब रेंज यहां से पार्टिकल यहां जाएगा
जैसा ही पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा रेंज हो जाएगा, और यहाँ पे बाई में कितना होता है 0, बाई में कितना होता है 0। तो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है बाई बराबर, पहले देखते हैं, बाई बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। हम लोग को रेंज निकालना है, यानी कि बाई बराबर 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आएगा तभी तो रेंज कहलाएगा। यहाँ पे बाई 0 होता है तो 0 हो जाएगा। तो एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, देखो एक्स कॉमन चलाएगा तो एक्स कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए बटा बी चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो एक्स बराबर 0 है और फिर एक्स बराबर यहाँ पे चलेगा ए बाई बी, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो 0 0 चलाएगा यहाँ पे, तो 0 0। लेकिन यहाँ पे कितना चलेगा बाई 0, लेकिन एक्स ए बाई बी। तो हम लोग को रेंज तो निकल गया, ए बाई बी आ गया, ए रेंज आ गया। ठीक है, ए रेंज यानी यही रेंज है, एक्स में उतना ही चला। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट चाहिए, यानी कि बाई मैक्सिमम चाहिए। तो बाई मैक्सिमम के लिए आपको बताए थे मैक्सिमम मिनिमम में डी बाई डी एक्स 0 कर दो बस, और कुछ तो है नहीं। इसका डीसी लो तो डी बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, ए माइनस 2b एक्स बराबर 0 करना है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स 0 करना है। तो बताओ ए माइनस 2b एक्स बराबर 0, अब उसको उधर भेज दो तो x बराबर ए बाई 2b, यानी इतना आ गया x बराबर। यही x का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो बाई मैक्सिमम चलाएगा। तो बाई मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ a है तो a x की जगह पे कितना पुट करेंगे a बाई 2b बस, माइनस b है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, x जगह पे क्या पुट करेंगे a बाई 2b का स्क्वायर, और कुछ तो है नहीं बस कर लो। तो a इंटू ए यानी ए स्क्वायर बटा 2b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना चलेगा, माइनस बीच में माइनस b है, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बटा 4b स्क्वायर। तो b से b कहीं से चलाएगा यहाँ पे एक, तो क्या बचेगा हम सबको ए स्क्वायर बटा 2b माइनस ऊपर में ए स्क्वायर और नीचे में कितना चलेगा 4b। जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बटा 4b बचेगा, कितना आएगा 4b। यह आ गया बाई मैक्सिमम, बाई मैक्सिमम यानी कि एच मैक्सिमम यानी हाइट मैक्सिमम। तो हम लोग लिखेंगे एच बराबर बाई मैक्सिमम, या एच मैक्सिमम लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर बटा 4b, ये आ जाएगा हम सबका हाइट मैक्सिमम। कितना आएगा हाइट मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा मिटाते हैं इसको, हाइट मैक्सिमम चलाया, हाइट मैक्सिमम का वैल्यू कितना आया हम सबका ए स्क्वायर बटा 4b, रेंज कितना आया था यानी एक्स में कितना चला था ए बाई बी आया था, वही था। अब इसको मिटाते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस समय। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन, यानी कि बाय डायरेक्शन का मुझे क्या चाहिए इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो आप लोग को पता है एच मैक्सिमम निकाल चुके हैं, आ गया है। तो एच मैक्सिमम का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, और u साइन थीटा होता है बाय डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो यहाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी बाय डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी बटा 2g, बताए थे ये फॉर्मूला हम शुरुआती में ही प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ाए थे। तो h मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर बटा 2g। तो h मैक्सिमम तो निकाल लिए, कितना आया है a स्क्वायर बटा 4b बराबर u बाई का स्क्वायर बटा 2, और g का वैल्यू अगर नहीं पुट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, g ही रहने दो, इस g को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा हम सबका इनिशियल वेलोसिटी इन बाय डायरेक्शन का स्क्वायर बराबर, सॉरी 2 भी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर जी
बटा 2b। अब ये स्क्वायर इसको हटा दो तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। अब बताओ यू इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन ए स्क्वायर, तो ये बाहर चलेगा अंडर रूट जी बाई 2b। मजा आ गया ना। अच्छा, फोर्थ में देखते हैं क्या कहता है हम सबको। फोर्थ क्या कह रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्या होता है फॉर्मूला, 2u साइन थीटा बटा जी, या u साइन थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, तो 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन बटा जी, यही फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ये भी लिखवाएं तो t बराबर 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना है, अभी निकाले a अंडर रूट जी बाई 2b बटा जी, यही है। देखो 2a लिखते हैं अंडर रूट जी बटा 2b, नीचे में इसको हम रूट के अंदर लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल होकर फिर जी चलेगा, ऊपर में रूट नीचे में रूट, तो दोनों रूट चलेगा, यानी कि नीचे में आ जाएगा जी स्क्वायर, जी से जी वो कैंसिल हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आ गया, 2a अंडर रूट जी बाई 2b, 2a जी से जी कैंसिल तो 1 बाई 2b जी, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना मस्त आया है, ठीक है। अब बोल रहा है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी निकाल लेंगे हम लोग, तो महारत ही हासिल करवे किए ये सब निकालने में। अब बताएं कैसे निकलता है, जो इसमें तो ऐसा कि नहीं बताएं। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, हम लोग रेंज निकाल लिए, रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा निकालने के लिए, ए बाई बी निकाल लिए रेंज। हम लोग को निकालना है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यही निकालना है ना, निकाल लेंगे, कुछ तो है नहीं। रेंज का फॉर्मूला बताओ, मास्टर भूल गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटा जी बोल सकते हैं। हाँ सर बोल सकते हैं, क्योंकि इसी को लिखते हैं ऐसे करके ना, ये सब बता चुके हैं। तो u को स्क्वायर जो है, पहले 2 लिख दो, हटाओ, u स्क्वायर को u साइन थीटा इंटू u कोस थीटा लिख सकते हैं। अबे देखो u इंटू u स्क्वायर 2 है तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, बस अलग अलग कर दिया, नीचे में कितना है g है। अच्छा, जब पार्टिकल यहां से मान लो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है, सपोज दैट बताए थे, तो इधर टूटता है तो u कोस थीटा x में, ऊपर टूटता है u साइन थीटा, तो ये है इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन, ये है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, बताए हैं सब, सब बता चुके हैं। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन बटा जी, यही है। यही है ना। तो r बराबर 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन बटा जी। आप बताओ r का वैल्यू आप लोग को बता दिए, अभी निकाले थे a बाई बी आया था, बराबर 2 इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना आया था, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना आया था हम लोग का, a अंडर रूट जी बाई 2 भी था ना, a अंडर रूट कितना था, हाँ a अंडर रूट जी बाई 2 भी था, ठीक है, आ गया, यही है हम सबको। और इनिशियल वेलोसिटी इन, ये तो बाई डायरेक्शन का हो गया, एक्स डायरेक्शन बटा जी, यही है। ए से कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, जितना भी ओ साइड सबको इस साइड ले आओ, क्या क्या आएगा, यू एक्स तो इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं, क्या आएगा, ए तो ए से कैंसिल चलेगा, तो जी चलाएगा, एक ऊपर में जी आ जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या आएगा,
टू नीचे आ जाएगा तो 2b इंटू ये ऊपर में है तो नीचे आएगा अंडर रूट जी बाई 2b आ जाएगा। अब उसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, g को लिख सकते हैं अंडर रूट जी स्क्वायर, बोलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, बटा 2b को लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर, b यहां पे है जो, इंटू नीचे में है अंडर रूट जी बाई 2b, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2b बाई जी अंडर रूट में। अब देखो सब रूट में खाली दो बाहर में है तो 1/2 लिख दो इंटू सबको रूट में कर दो क्योंकि सब रूट में है, जी स्क्वायर इंटू 2b बटा जी और नीचे में कितना है बी स्क्वायर। आ गया ना, एक जी से जी कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल, एक बी से बी कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1/2 अंडर रूट, एक जी बचेगा और यहाँ पे कितना है 2 है तो 2 बचेगा 2g और नीचे में b बच जाएगा तो ये आ गया हम सबका इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। कितना बच गया u x बराबर हाफ अंडर रूट 2g बाई बी आ गया इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। या इसको और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, हम लोग को शौक है मॉडिफाई करने का। ई 2 इधर है तो रूट में जाएगा तो 4 चलाएगा रूट के अंदर, तो लिख सकते हैं यहां पे लेके आते हैं इसको, तो u x बराबर अंडर रूट 2g, 2 बाहर में है बट्टा में तो नीचे अंदर चलेगा तो 4b क्योंकि 4 बाहर चलेगा तो 1/2 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल चलेगा तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना चलेगा g बाई 2b। कितना मस्त आंसर आया, आ गया है। अच्छा एक्स डायरेक्शन का कितना है वेलोसिटी हम सबको, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना आया अंडर रूट जी बाई 2b। इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन कितना आया था ए अंडर रूट जी बाई 2b आया था, ए अंडर रूट जी बाई 2b आया था। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। थोड़ा मिटाते हैं इसको हम लोग, ध्यान से सुनना बाबू। अब हमको निकालना है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि प्रोजेक्शन इनिशियल कितना किया गया है u से किया गया है, यही निकालना है। क्या करना है यही निकालना है, तो क्या करना है x अंडर रूट एक्स के इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अंडर रूट बाई के वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो u बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, अगर सिर्फ बोलेगा u वेलोसिटी कितना होगा तो क्या कर देंगे x में कितना चला u x i प्लस u बाई j, यही ना, तो u बराबर x में कितना चला अंडर रूट g बाई 2b i, ठीक है। बाई में कितना है a अंडर रूट g बाई 2b j, ठीक है। इसका मोड निकालते हैं तो मोड यही आएगा, या डायरेक्शन हटा दो, मोड ऐसे लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लिख सकता है। तो कितना आएगा यानी कि x के स्क्वायर और बाई के वेलोसिटी का स्क्वायर, तो x का वेलोसिटी कितना है अंडर रूट जी बाई 2b का स्क्वायर प्लस a अंडर रूट जी बाई 2b का होल स्क्वायर। देखो a कैंसिल हो गया, रूट से रूट कैंसिल चलेगा, यहाँ a स्क्वायर चलेगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट जी बाई 2b प्लस a स्क्वायर इंटू जी बाई 2b आ जाएगा। यह आ गया हम सबका वेलोसिटी, कौन सा इनिशियल वेलोसिटी, इतना से फेंकेंगे तो जाएगा। इसी को और मॉडिफाई करो, u बराबर अंडर रूट जी बाई 2b कॉमन लो तो g
बाई 2b कॉमन, यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। अच्छा, कितना इनिशियल वेलोसिटी फेंका गया था वो पता चल गया। अब हम सबको पूछ रहा है कितना एंगल पे फेंका गया है, थ्रो किया गया, निकाल लेंगे। एक्स का पार्ट पता है, बाय का पता है, निकाल लेंगे। tan थीटा लगा दो, tan थीटा बराबर क्या चलेगा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई बटा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। इनिशियल वेलोसिटी इन बाय कितना है बताओ, ए अंडर रूट जी बाई 2b। एक्स में कितना है, अंडर रूट जी बाई 2b, जी बाई 2b। ई कैंसिल हो गया तो tan थीटा बराबर आ गया ए, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स ए आ गया हम सबका एक्सेलरेशन। ये था क्वेश्चन। कितना मस्त क्वेश्चन था बाबू, था कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन ये नहीं बोलते हैं कि आएगा, लेकिन इसलिए हम करवाते हैं कि बच्चा को कुछ सीखने के लिए मिला। क्या इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं? इसके पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या कर रहे थे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल रहे थे, फॉर्मूला से क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको दे दिया। क्या है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री? उससे आपको निकालना है कि उस ट्रेजेक्ट्री का कितना मैक्सिमम रेंज होगा, कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना इनिशियल वेलोसिटी फेंका गया, थ्रो किया गया, कितना एंगल पे फेंका गया वो निकाल लिया हम लोग, कितना टाइम लगा उसको ग्राउंड पे आने में वो सब निकाल लिया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सिर्फ हम सबको दिया हुआ था, उससे कितना कुछ निकाल लिए, देख रहे हैं 7-8 चीज निकाल लिए थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है।